नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है। इनके सवाल जो भी थे करियर से रिलेटेड थे, तो कोशिश करेंगे कि इनके सारे सवाल के जवाब देने की कोशिश करें इस वीडियो में और देख सकें कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, क्या स्थिति इनके जीवन में बनेगी आगे चल के। तो देखिए, सबसे पहले आपके हाथ में देख पा रहा हूँ, आपके करियर से रिलेटेड देखते हैं। देखिए, करियर से रिलेटेड क्वेरीज भाग्य रेखा द्वारा देखी जाती हैं। आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा यहाँ से चली है, यहाँ पर एक कट लगा है। ये आपको नुकसान जाएगा अपने जीवन में। ये जाएगा लगभग आप मान सकते हैं 36वें वर्ष के आसपास। इस एज में आपकी जॉब छूटेगी या फिर आप जॉब छोड़कर कोई बिजनेस ट्राई करेंगे या फिर बिजनेस कर रहे होंगे तो दूसरे बिजनेस पे जाएंगे। कुल मिला के करियर रिगार्डिंग बड़ा चेंज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपके हाथ में ये भाग्य रेखा है, कट लगा, फिर दूसरी भाग्य रेखा यहाँ से शुरू हुई, मतलब भाग्य रेखा बदली है। भाग्य रेखा जब बदलती है तो व्यक्ति के कमाने का तरीका और बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। वहीं राहु के क्षेत्र में इससे कटकर एक स्क्वायर का साइन भी बन गया है। राहु के क्षेत्र में जब स्क्वायर का साइन बनता है, देखिए राहु देव ब्रह्म के देवता होते हैं, अचानक चीजों के देवता होते हैं, बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं और कभी कभी बुद्धि सही भी कर देते हैं। वो उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में राहुदेव किस प्रकार बैठे हुए हैं। आपके हाथ में यहाँ पर स्क्वायर बना है राहु के क्षेत्र पर। राहु के क्षेत्र पर स्क्वायर बनता है तो व्यक्ति को अचानक लाभ होता है। देखिए, जो भी चीज होंगी, जो भी व्यक्ति जीवन में रातों रात करोड़पति बना है या फिर रातों रात करोड़पति से उसे करोड़ का नुकसान होकर वो रोड पे आया है, जो चीज अचानक होती है उनके कारक राहुदेव होते हैं। आपके जीवन में रातों रात वाली चीज है तो मान के चलिएगा कि आप जितना राहु का मैं मंत्र दूंगा उसका जाप कीजिएगा। वो जॉब करने से ये साइन और मजबूत होगा। और देखिए, ये साइन नॉर्मली क्या दिखाता है? ये साइन नॉर्मली व्यक्ति को जीवन में यूट्यूब से फेमस होना, इंस्टाग्राम से फेमस होना और कहीं ना कहीं मान के चलिएगा स्टॉक मार्केट से बड़ा लाभ होना। ये तीन चीजें 100% होती हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट की ओर आपका रुख बने कभी भी तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, लेकिन स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की होता है। आपने सुना भी होगा कि आप किसी से पूछेंगे तो आपसे हर कोई कहेगा कि स्टॉक मार्केट में ना जाएं। तो मैं आपको यही एडवाइस दे सकता हूँ कि स्टॉक मार्केट में जब भी कोई शेयर खरीदें, पहले 100 बार सोच लें कि खरीदना है, नहीं खरीदना, अच्छा है, नहीं है, और कम से कम 3 से 4 एक्सपर्ट्स की राय लें, तब जाके स्टॉक मार्केट में जाएं। उसके बाद भी आपको उसमें लंबा जाना होगा। लंबा मतलब मान के चलिए आपको कम से कम मिनिमम यानी कम से कम आप 6 से 7 साल। तो अगर इतना रुक सकते हैं तो स्टॉक मार्केट में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। स्टॉक मार्केट से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बड़ा लाभ होने के पूरे पूरे योग हैं। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं बन सकते हैं। यूट्यूब से अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया आईटी सेक्टर से बड़ा फायदा है। इंस्टेंट सक्सेस मिल जाएगी कोशिश करना चाहे तो। बाकी यहाँ पर बदलाव तो जरूरी आएगा। इसके बाद ये भाग्य रेखा भी यहाँ पर हृदय रेखा में आकर रुक गई है, इसके बाद हल्की पड़ गई है। जब भाग्य रेखा आगे चलकर भी रुक जाए, ये हल्की पड़ जाए, तो ये आपको अपने जीवन में समस्या क्या देगी? व्यक्ति भावनाओं में आकर, इमोशंस में आकर, किसी की बातों में आकर या फिर परिवार के किसी सदस्य की वजह से आर्थिक नुकसान खाता है। तो ये चीज आपके जीवन में रहने वाली है। अब आपके हाथ का जनरल से शुरू करते हैं। आपकी करियर रिलेटेड क्वेरी थी जो मैंने जितना मुझे हो सकता था मैंने आपको बताने की कोशिश की। यहाँ पर देख पा रहा हूँ शुक्र पर बहुत सारी सीधी खड़ी रेखाएं हैं, तो मान के चलिए जीवन में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बारंबार मिलेंगी, आगे बढ़ने के मौके बारंबार मिलेंगे और आप उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर आगे भी बढ़ने वाले रहेंगे। इस तरह के पूरे एवं बढ़िया योग आपके हाथ में आपकी रेखाओं द्वारा देख पा रहा हूँ। यहाँ पर मंगल रेखा भी है, काफी अच्छी मंगल रेखा है। मंगल रेखा दिखाती है कि आपने अपने पिछले जन्म में कुछ पुण्य कार्य ही किए होंगे जिस वजह से आपके हाथ में मंगल रेखा है। मंगल रेखा देखिए, मंगल देवता नहीं, मंगल देवता का आशीर्वाद। मंगल देवता को धरती पुत्र भी कहा जाता है, तो धरती माँ का भी आशीर्वाद व्यक्ति को ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो ऐसा साइड बाय साइड करियर के रिगार्डिंग अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हैं, देखिए धरती माँ से जुड़े हर काम में आपको फायदा मिलेगा। तो आप कंस्ट्रक्शन का कार्य कर सकते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन का, ब्रिज कंस्ट्रक्शन का कार्य कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, धरती माँ से जुड़ा हर काम चलेगा। तो सीमेंट का बिजनेस चल सकता है, रेती बदरपुर बड़ा अच्छा चल सकता है, प्रॉपर्टी डीलिंग अच्छी चल सकती है, कंस्ट्रक्शन अच्छी चल सकती है, रियल एस्टेट अच्छा चलेगा और खेती अच्छी चलेगी। जहाँ जहाँ धरती माँ है वहाँ आपको फायदा मिलेगा। मिट्टी के बिजनेस से व्यक्ति को फायदा मिलता है। सीमेंट हो गया, रेती हो गई, बदरपुर हो गया, या फिर कुछ भी हो गया, घर बनाने वाली ईंटें हो गई, इस तरह का बिजनेस करते हैं तो लाभ मिलेगा। बाकी गुरुदेव बृहस्पति पर गुरु बलय बन गया है, लेकिन एक रेखा इस पर आकर काट रही है। व्यक्ति को कहीं ना कहीं धार्मिक आध्यात्मिक बनाती है, लेकिन एक लिमिट तक ही। व्यक्ति अपना फायदा पहले देखता है, ये चीज रहती है। बाकी जितने ज्यादा दान दक्षिणा जैसे कार्य करते हैं, देखिए ये रेखा बहुत कॉमन है, सभी के हाथों में पाई जाती है। तो कोशिश यही रहेगी कि अगर आप दिन में 100 रुपये कमाते हैं, कोशिश कीजिए कि 10 रुपये का दान दक्षिणा जैसे कार्य करें, दान करें, अपने हाथ से पुण्य निकालें, तो आपको फायदा मिलेगा। समाज सेवा जितना करेंगे आपके भाग्य उतना ही खुल जाएगा, उतना ही आपको अच्छा रास्ता जीवन में आगे बढ़ने के मौके मिलते रहेंगे। कोशिश ये कीजिएगा कि जितना दान दक्षिणा रहेगी, देखिए दान दक्षिणा ही आपके जीवन में आपके भाग्य का कारक बनेगा। शनिदेव यहाँ से दब गए हैं। ये आज की मैं काफी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज की बहुत सारी वीडियो में शनिदेव दबे हुए थे। आपके हाथ में भी शनिदेव दबे हुए हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में जितना भी बेफिजूल वाला लोहा है जो कि किसी काम का नहीं है, उसको निकाल दीजिए, एक्स्ट्रा लोहा निकाल दीजिए। इसके साथ साथ जीवन में कभी भी लोन और कर्ज लेने की गलती मत कीजिएगा। चाहे आपको कुछ भी कार्य करना हो, कार खरीदनी हो, घर बनाना हो, कार लोन, होम लोन, किसी भी तरह का लोन, या फिर किसी भी रिश्तेदार, किसी भी अपने सगे मित्र से, किसी से भी लोन नहीं लेना रहेगा, उधार भी नहीं लेना रहेगा। उधार अगर आप लेते हैं तो समस्या में पड़ जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि उधार ना लें। और भी बाकी कुछ चीज़ें हैं
जैसे कि ऐसे व्यक्ति को वाहन पर लिमिटेड पैसा ही खर्च करना चाहिए, क्योंकि वाहनों में ज़्यादा पैसा एवं ज़्यादा व्यक्ति का वो जल्दी-जल्दी खराब होते हैं, तो जल्दी-जल्दी पैसा लगता है। ये रेखा जब होती है तो व्यक्ति को बुढ़ापे में भी पैसा कमाने के लिए भाग-दौड़ अच्छी करनी पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा अच्छा नहीं आएगा, पैसा तो अच्छा आएगा, मगर ऐसा कार्य नहीं होगा कि आप बैठे-बैठे कमाएँ। वो कार्य ऐसा होगा बुढ़ापे के अंदर कि आपको उसमें भाग-दौड़ करनी रहेगी, मेहनत ज़्यादा लगेगी, शारीरिक मेहनत लगती है। इस तरह का कार्य आप बुढ़ापे के अंदर करते दिखाई पड़ेंगे। देखिए सूर्य रेखा ये जो है आपके हाथ में, यहाँ पर देख पा रहा हूँ, ये जो सूर्य रेखा से एक रेखा इस प्रकार निकल रही है। ये रेखा जब निकलती है तो करियर के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन रहती है कि करियर के रिगार्डिंग कन्फ्यूज़ रहता है कि करियर कहाँ बनाया जाए। जॉब करते तो मन करता है कि कोई और जॉब चेंज कर लेनी चाहिए, मन करता है बिज़नेस कर लेना चाहिए। करियर के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन रहती है। व्यक्ति को बड़ी-बड़ी उम्र तक भी समझ में नहीं आता कि आखिर मुझे करना क्या है और मैं क्या कर रहा हूँ। व्यक्ति सोचता कुछ है, करता कुछ है, होता कुछ और है। करियर वाइज़ फ़ोर्क बन रहा है तो मान सकते हैं कन्फ्यूज़ होते-होते भी सफलता मिलेगी। सक्सेस है आपके हाथ में। जो भी कर रहे हैं उसमें मेहनत अगर लगाएँगे तो सक्सेस जल्दी मिलेगी, बट सक्सेस है आपके हाथ में, अच्छी सक्सेस है। बस कोशिश ये कीजिएगा कि मेहनत कंटिन्यू रखें। जितनी ज़्यादा मेहनत लगाएँगे उतना ज़्यादा आपको सक्सेस जीवन में मिल जाएगी। बुध भी सही है, बुध में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बुध पर से उपाय अगर आप मैं दे दूँगा, अगर आप घर में हरे पर्दे टाँगते हैं और हरी सब्जियों का सेवन करते हैं तो लाभ मिल जाएगा। धनुषा का रेखा बिल्कुल नहीं बनी है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी छूटेंगी आपके हाथ से। ग्रोथ होने के चांसेस जो होते हैं वो भी छूटेंगे। तो ऐसे व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते। फिर बाद में पछतावा होता है कि मैंने उस समय वहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया होता, या फिर मैंने उस समय वो निर्णय लिया होता। जीवन के इंपॉर्टेंट रीज़न्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। बाद में पछतावा होता है कि मैंने उस समय वो निर्णय ले लिया होता, तो आज मैं अच्छी अवस्था में होता या होती। यहाँ पर जो आपकी पिंकी फिंगर है, ये बहुत छोटी पड़ गई है। आपने जो नाखून बढ़ा कर रख रखा है, इसको और बढ़ाइए। ये कम से कम इसके पार जाना चाहिए, इसके पार। अगर ये बहुत छोटी है तो आपको अपने जीवन में सबसे पहला मनी मैनेजमेंट में समस्या आएगी। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव होता है खर्चीला, सैलरी आते ही उड़ा देते हैं, सैलरी को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। आप जितना सोचते होंगे कि मेरे के स्टार्टिंग में इतना पैसा है, मंथ के एंड में इतना पैसा बचना चाहिए, वो चीज़ नहीं होती है। पैसा जल्दी खर्च होता है, ज़्यादा खर्च होता है। तो कोशिश ये रखिएगा कि जितना पैसा है उसमें ज़्यादा मैं इन्वेस्ट कर दूँ। ऐसे व्यक्ति को सबसे पहला एक अपनी सैलरी का बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे? जैसे मैंने बताया स्टॉक मार्केट, गोल्ड, बॉन्ड, प्रॉपर्टी, सोना, चांदी और गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, एफडीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बड़ा पैसा आपकी नज़रों में रहेगा तो आपकी मन में से इच्छाएँ आएँगी, ये खरीदना चाहिए, उसको आप खर्च कर देंगे। इसके साथ-साथ अपनी बातें मन में ही दबा कर रखना, बचपन में स्टेज फ़ियर होना, अच्छा लीडर ना बन पाना, ऐसे व्यक्ति अगर प्राइवेट जॉब में हो, तो फिर मान के चलिएगा कि बड़ी ऑफ़िसर लेवल तक नहीं पहुँच पाते। क्यों नहीं पहुँच पाते? क्योंकि ये दिखाती है कि लीडरशिप क्वालिटी में कहीं न कहीं कमी है। लोगों को मैनेजमेंट करने की जो क्षमता है उसमें कहीं न कहीं कमी है। अपनी बात को दबा देते हैं तो औरों की बात क्या कहेंगे? ये समस्या रहती है। मन में हड़बड़ाहट, बेचैनी भी ये चीज़ें देखी गई हैं। आप जैसे व्यक्ति को हमेशा इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर पैसा जितना बैंक में रहेगा उतना ज़्यादा वो डेप्रिशिएट होगा। जहाँ पर सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है, रिस्की नेचर रहेगा, रिस्क लेकर आपको बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। रिस्क एंड रिवॉर्ड वाला केस है आपके हाथ में। फिर रेखा डबल हुई है बुढ़ापे के अंदर। बुढ़ापे में आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आने वाले हैं। इसके लिए अपनी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ का खास ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी समस्या है। देखिए अब पिछले हफ़्ते या फिर शायद ये 5 से 6 दिन पहले की बात है। एक सज्जन का हाथ आया था, उनके हाथ में आप जैसी रेखा थी, जैसे कि मैंने दिखा रखी है। उनका हाथ बिल्कुल मजबूत था, उनके हाथ में भाग्य रेखा मजबूत थी, सारी चीज़ मजबूत थी, लेकिन ये रेखा थी और इसकी वजह से उन्हें 3-3 बार ऑपरेशन कराना पड़ा और वो काफ़ी बीमार भी रहे। इसमें अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ऑपरेशन होगा, आपके जीवन में समस्या आएगी देखिए, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ 100% आएँगे। 100% श्योर हूँ कि आपको अपनी एक एज के बाद 40 एज के बाद हेल्थ इश्यूज़ बड़े-बड़े आने वाले हैं। कोशिश आपको ये रखनी रहेगी कि सबसे पहले हेल्थ रहे, हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी देनी रहेगी। आप जिस व्यक्ति को जिम कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा अपनी फिज़िकल हेल्थ से खिलवाड़ करेंगे, जितना ज़्यादा अपनी मेंटल हेल्थ से खिलवाड़ करेंगे, देखिए मेंटल हेल्थ तो फिर भी ठीक रहती है, बट फिज़िकल हेल्थ में बड़ी-बड़ी दिक्कतें आती हैं। एक सुबह-सुबह एक रूटीन बना लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, बट आपको सुबह-सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज करनी रहेगी। अपनी हेल्थ से कभी भी नज़रअंदाज नहीं रहना रहेगा, चाहे 10 साल बाद, 20 साल बाद। हेल्थ से रिलेटेड एक्सरसाइज या फिर सुबह-सुबह पैदल चलना, रनिंग करना, करीब सुबह आधा घंटा 5 बजे के आस-पास उठकर नेचर के करीब ठंडी हवा में साँस लेना, खुली हवा में साँस लेना और एक अच्छी लाइफ़स्टाइल, हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करना, सात्विक खाना खाना, ऑयली फूड को लिमिटेड कर देना और अपने वज़न पर ध्यान देना। वज़न नहीं बढ़ना चाहिए जीवन में कभी भी। मस्तिष्क रेखा सही है, बट यहाँ पर देखिए, ये ऐसे चली, बड़ा चेंज आया, ये इस प्रकार घूमी है। आप देख पा रहे हैं यहाँ से इसमें एक कर्व आया, जहाँ ये ऐसे जा रही थी, ये ये घूम के इस प्रकार नीचे की ओर आने लग गई। तो ये उम्र रहेगी आपकी 33 से 35 के आस-पास, 33 से 35 के आस-पास। इस एज में आप धार्मिक बनेंगे, भगवान की तरफ ध्यान, धर्म, आस्था बढ़ेगी आपकी। यहाँ पर देखिए, जो आपकी बचपन की लाइफ़ है, जो आपका बचपन है, उसमें दिक्कत रही है, स्ट्रगल, परेशानी, हेल्थ इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़ और फैमिली इश्यूज़ रहे हैं आपको बचपन के अंदर। लेकिन जब से आप अपने पैरों पर खड़े हुए, आपने थोड़ा बहुत सँभाला,
लेकिन आगे भी दिक्कत है, लेकिन बड़ी प्रॉपर्टी आएगी। देखिए बड़ी प्रॉपर्टी के पूरे-पूरे हो गए आपके हाथ में। लगभग 40s के आस-पास, 40s की एज में 41 से 50 के बीच में कहीं भी प्रॉपर्टी के पूरे-पूरे हो गए। हाँ जी, प्रॉपर्टी आएगी। और देखिए जैसे मैंने कहा था, देखिए आपके हाथ में प्रॉपर्टी आएगी, आपको स्टॉक मार्केट से फ़ायदा मिलेगा। क्यों मिलेगा? यहाँ पर स्क्वायर स्टॉक मार्केट से बड़ा लाभ और उसी एज में प्रॉपर्टी। ये चीज़ मैं देख पा रहा हूँ। ये 2 हिंट हैं कि बड़ा लाभ होने वाला है। स्टॉक मार्केट में अभी से इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। देखिए मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप कोई भी शेयर खरीदते हैं और 10 साल रुक जाइए, आप लाखों में जाएँगे, करोड़ों में बाहर निकलेंगे। लेकिन बस तपस्या रहती है, देखिए कहना आसान होता है, करना नहीं। कहना बहुत आसान है कि अपने लगाए हुए पैसे को, अपने कमाए हुए पड़े पैसे को कम से कम 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर दो, 10 साल के लिए उसे भूल जाओ। कहना बहुत आसान है, करना नहीं। अगर आप 10 साल की तपस्या में सक्सेसफुल होते हैं, 10 से 12 साल की तपस्या में, तो आप करोड़ों में बाहर आने वाले हैं। ये चीज़ आपके हाथ में ये साइन और ये साइन दिखा रहा है। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया कि स्कॉर का साइन है, मैंने अब ध्यान दिया, यहाँ पर प्रॉपर्टी के भी हो गया। यहाँ पर देखिए ऑफशूट भी है, तो बड़ा लाभ मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट से। इसके बाद जीवन में कोई बड़ा लाभ नहीं है। मंगल रेखा सपोर्ट पूरा मिलेगा परिवार का, हर समस्या में परिवार का पूरा सपोर्ट मिल जाएगा। भाग्य जीवन रेखा आपकी 2 भागों में टूट गई है। यहाँ पर आकर देख पा रहे हैं, ये देखिए 2 भागों में बिखर गई। जब 2 भागों में बिखर जाती है, तो ट्रैवलिंग सक्सेसफुल रहेगी, संतान की तरफ पूरी सेवा रहेगी बुढ़ापे के अंदर। ये चीज़ रहेगा, संतान से कदम मिलाकर चलना और संतान का आपकी उम्र में आपसे ज़्यादा पैसा कमाना, ये चीज़ रहती है। और जिस भी पर्पज़ से ट्रैवलिंग करेंगे, बिज़नेस के पर्पज़ से, और मान सकते हैं कि घूमने-फिरने के पर्पज़ से, सारे ट्रैवल सक्सेसफुल होंगे, उद्देश्यपूर्ण होगा ट्रैवल की करने का। तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया है, अंगूठा सही है, यहाँ पर आड़ी रेखा फ्रेंड नेचर में कमी देती है। और यहाँ पर भी आड़ी रेखा है, तर्कवितर्क शक्ति अच्छी थी, लॉजिक के साथ भी बात रख पाते हैं। यहाँ पर मणिबंध पर सही रेखा है, दिक्कत वाली बात नहीं। मेडिटेशन करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, सुबह-सुबह योगा एक्सरसाइज करते हैं, प्रकृति यानी नेचर के पास अगर थोड़ा टाइम बिताते हैं, लाभ मिल जाएगा। तो मैंने आपके पाम पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ ऐसे वगैरह मिल गए होंगे। आपके मुझे किसी चीज़ के उपाय देने रहेंगे, मुझे आपको देने रहेंगे। देखिए उपाय तो कोई नहीं है, एडवाइस ही है। नहीं, उपाय भी देने रहेंगे, मुझे देने रहेंगे उपाय शनि पर्वत के। दब गए हैं, दोनों कृषि समस्या और बहुत सारी समस्या रहेंगी। आपके जीवन में जो भी संघर्ष आएगा वो शनिदेव की वजह से आएगा। और थोड़ी बहुत राहु रेखाएँ, 2 से 4 रेखाएँ इसके उपाय दे देंगे, बाकी हाथ में कोई समस्या है ही नहीं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ ऐसे लोग जब मिल गए होंगे, इसके बाद भी कोई डाउट हो, कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछ लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।